वेलकम बैक क्लास। आज हम सीखेंगे कुछ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल फंक्शंस एक्सेल के अंदर कैसे हम फंक्शंस यूज करके एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो आज मेरे पास एक टेबल है जो एक सेल्स टेबल है जिसमें सेल्स डेटा है, जिसके अंदर हमने कॉलम वाइज डेटा को रखा है वर्टिकली। सो माय फर्स्ट कॉलम इज रीजन, सेकंड कंट्री, आइटम टाइप क्या है, बेबी फूड है, सीरियल है, सप्लाईज है, सेल्स चैनल कौन सा है, ऑनलाइन सेल या ऑफलाइन सेल हुई, ऑर्डर प्रायोरिटी, एच इज हाई, सेल्स क्रिटिकल, एल इज लो एंड देन एम इज मीडियम। ऑर्डर डेट, कब ऑर्डर किया था, ऑर्डर आईडी क्या है, शिप डेट क्या है, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट। तो ये हमारे कॉलम्स हैं। ऑल्सो टोटल प्रॉफिट। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे हम फंक्शंस यूज करके कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। लेट्स से मुझे चेक करना है कि मेरी कंपनी का टोटल प्रॉफिट क्या है। सो मैं सम कमांड यूज करूंगा, देन मैं कंप्लीट रेंज लूंगा। लेट्स से यहाँ एंड टू से कंट्रोल शट डाउन करेंगे तो हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे। सिलेक्ट कर लेगा, फिर हम उसको क्लोज कर देंगे एंड दिस वैल्यू इज माय टोटल प्रॉफिट। सिमिलरली दैट्स इट। सिमिलरली लेट्स मान लेता हूँ टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। So control shut down and let's say मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट you will use a function average। ये भी बिल्कुल सम की तरह सेम है। आपको जिस भी चीज़ का एवरेज चाहिए, जितना भी एवरेज चाहिए, आप उसकी रेंज दे देंगे। Let's say I have 101 values, तो इसके लिए अब एवरेज प्रॉफिट मिल गया। सिमिलरली अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू चाहिए तो एवरेज सूरी एवरेज प्रॉफिट मेरा एंड कॉलम में। सो this will my average profit and this will my average revenue, इन दो वैल्यूज में डिफरेंस। नेक्स्ट लेट्स से मुझे काउंट करना है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। और बिफोर दैट लेट्स से मुझे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करनी है। So what I can do is I can just count function and saying that if you want to count in a range तो आपको पूरी रेंज देनी पड़ेगी। So that will be n22 and 101 and you will get that here we have 100 values। Now let's say अगर मैं ये count function किसी टेक्स्ट में लगाता हूँ
जब भी मैं कोई काउंट फंक्शन अगर किसी टेक्स्ट वाले में लगाता हूँ तो वहाँ मुझे रिजल्ट 0 मिलेगा। रीज़न भी काउंट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, मतलब अगर कहीं पर नंबर्स हैं तो उसको काउंट करने के लिए हम काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू या और किसी तरह के डेटा टाइप को हमें काउंट करना है तो उसके लिए हम काउंट ए यूज़ कर देते हैं, दैट मीन्स काउंट ऑल। कहीं हमें 100 मिल गया, नो लेट्स से अभी तो मेरे पास पूरा क्लीन डेटा है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज रिमूव कर देता हूँ एंड मुझे चेक करना है कि मेरे पास ब्लैंक स्पेस कितनी है। So I will select round black and then मैं रेंज दे दूँगा, बस 3 स्पेस है, ये 3 स्पेसेस जो वो ब्लैंक है। इससे मुझे ये फाइंड करना है कि मेरे आइटम्स में कितने यूनिक आइटम्स हैं। मैं क्या करूँगा, मैं विल यूज़ यूनिक एंड देन उसमें रेंज दे दूँगा C2 to C10। So मेरे पास और लिस्ट ऑफ यूनिक आइटम्स आ गई, तो मेरे पास इतने आइटम्स हैं जो यूनिक है। अगर मुझे इसका काउंट चाहिए तो जस्ट काउंट ऑल कर दूंगा। काउंट ऑल इसलिए क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है। बस 12 आइटम्स हैं, 12 यूनिक आइटम्स हैं। अब हम आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस पर। लॉजिकल ऑपरेशंस बेसिकली क्या होता है, जो बेस्ड होते हैं या फॉल्स पे। मीन्स अगर कोई कंडीशन सही है तो वो पार है, और कंडीशन गलत है तो वो फॉल्स है। उन कंडीशन के बेसिस पर रिजल्ट निकालते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम यहाँ पर सीखेंगे 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक होगा एंड, दूसरा होगा और, तीसरा होगा एक्सॉर। तो हम शुरू करेंगे एंड ऑपरेटर्स से। आपको राइट साइड की स्क्रीन पे टेबल दिख जाएगी, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। एंड ऑपरेटर का लॉजिक इस तरह से है कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो ही वो आपको एंड रिजल्ट में ट्रू देगा। अगर एक वैल्यू भी फॉल्स है तो आपको फॉल्स रिजल्ट देगा। लेट्स से मैंने ये की 5 सेलेक्ट किया एंड मैं चेक करना चाहता हूँ कि इज इट ग्रेटर देन 10। सेकेंड मान लेता हूँ whether it is smaller than। semicolon cause 6.9 is not greater than 10 and this is 75,000, it is also not smaller than 10,000। so यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉल्स है। पहली कंडीशन भी फॉल्स है कि जो 6.92 है K5 वो हमारा ग्रेटर देन 10 नहीं है, और जो L5 है कोई हमारा स्मॉलर देन 10,000 नहीं। लेट्स से मैं इसको 100,000 कर देता हूँ, स्टिल इट विल बी फॉल्स। रीज़न भी कि हमारा जो K5 है 6.9 वो 10 से बड़ा नहीं है। अगर मैं इसको स्मॉलर देन कर दूंगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सिमिलरली हम काम करते हैं और ऑपरेटर पे। और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है, अगर एक ट्रू है तो वो ट्रू रिजल्ट देगा, कंप्लीटली अपोजिट टू एंड लॉजिक। सो लेट्स से सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये इट इज ग्रेटर देन 10। स्मॉलर देन 100,000, इसलिए कि जो हमारी L5 की वैल्यू है उसमें स्मॉलर देन 100,000 है।
बट ये हमारा K5 है वो फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स है और ये कंडीशन ट्रू है, इसीलिए ट्रू आ गया। एंड लेट्स से मैं इस कंडीशन को भी ट्रू कर देता हूँ। जब दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू रहेगा। और लेट्स से मैं इन दोनों कंडीशंस को फॉल्स कर देता हूँ। तो ये फॉल्स हो जाए। थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास एक्सॉर। बीसीएल एक्सॉर करता क्या है, अगर दोनों में से कोई भी एक, दोनों लॉजिक एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो व्यू एंड रिजल्ट में ट्रू देगा, एल्स वो फॉल्स देगा। लेट्स सी, ग्रेटर देन 10 ये फॉल्स है। दिस वन से मैं दोनों को ट्रू कर देता हूँ, इसको भी, तो ये फॉल्स है। लॉजिक, इसका लॉजिक ये है कि अगर दोनों हैं या दोनों फॉल्स है तो एंड रिजल्ट फॉल्स ही आने वाला है। दोनों में से अगर कोई कंडीशन है और एक फॉल्स है, अगर दोनों कंडीशन अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो वही एंड रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारा फुल डिटेल्ड कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं।